जो यंग लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है जो बैक पेन है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा, पहले मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपने जो अभी इंट्रोडक्शन बताया, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे पास पेन से मुतल्लिक, माइग्रेन से मुतल्लिक, हेडेक से मुतल्लिक, बॉडी से मुतल्लिक बहुत लोग आते हैं। अच्छा, जब यही मशवरा देते जो आपने दिया कि धूप में जाने से बचें और पानी ज़्यादा पिएँ। अब जो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, वो लोग आपसे पूछते हैं कि पानी कितना पिएँ, 2 गिलास पिएँ कि 10 गिलास पिएँ। उसके 2-3 अगर आप कहें तो मैं आपको टिप्स बता देता हूँ कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत है। हर बंदे की पानी की मिकदार डिफरेंट है। जो बंदा सारे दिन एसी में बैठा रहता है उसको पानी की मिकदार और चाहिए, जो सारे दिन मोटर बाइक पे फिरता रहता है उसको पानी की मिकदार और चाहिए। सिर्फ छोटी सी टिप याद रखें, 30 सेकंड की एक टिप है कि आपने 3 चीज़ों पे नज़र रखनी है। एक ये कि अगर आपने यूरिन का कलर कौन सा है, अगर वो येलोइश है तो पानी की मिकदार कम है, अगर उसकी मिकदार कम है तो पानी की मिकदार कम है, और अगर वो रूटीन से गाढ़ा है तो पानी की मिकदार कम है। उसमें मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लें। एसी में बैठे हैं तो शायद 6 गिलास काफ़ी हैं, और अगर आप ऑफिस में बाहर किसी बाइक पे हैं, पैदल फिर रहे हैं, तो शायद आपको 20 गिलास भी कम होंगे। बाकी रहेगी जी हेडेक और जो है बैक की बात। बैक की सबसे बड़ी जो असूल है जो वो है कि जितनी आपकी एक्सरसाइज होगी, जितनी मोबिलिटी होगी, उतनी आपको बैक कम होगी। अब जो हम लोग सारे दिन बैठे रहते हैं और उससे फिर बुरे पोस्चर में बैठे रहते हैं, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, ड्राइविंग लंबी करते हैं, उनको बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि आजकल का जो मौसम है हम देखते हैं कि उसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, और ज़्यादा हम बाहर भी अगर रहें, कुछ लोगों का काम ऐसा है कि उनको आउटडोर जाना पड़ता है, तो उनको भी बड़े मसाइल होते हैं। उनको डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं और उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करें और कैसे वो जो माइग्रेन है ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है स्पेशली इस हीट वेव में, तो वो कैसे उसको कम कर सकते हैं? पहला रूल वही आप वाला, 11 से लेकर 4 बजे तक, अगर हम, बल्कि अब तो आप जो हालात है वो तो 5 साढ़े 5 बजे तक अपने आप को धूप से बचा के रखें। अगर धूप में जाना पड़ जाए तो अपने आप को कवर करें, ऊपर को कैप ले लें, कुछ सर के ऊपर को कपड़ा लपेट लें, इसमें कोई बुरा नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि जब हेडेक होती है तो कोई और बंदा आपके पास नहीं आता जो कि दर्द खुद ही बर्दाश्त करनी होती है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है एहतियात रखें। नंबर 2, हेडेक की सबसे दूसरी जो कॉज है वो डिहाइड्रेशन है। पानी जहाँ भी हो पानी अपने पास रखें, पानी आप पीते रहें। जितना पानी पिएंगे उतने हेडेक के चांसेस कम है। फिर अपने ब्लड प्रेशर, शुगर का ध्यान रखें। अगर ये दोनों चीज़ें लो हो जाएंगी, इससे भी सर दर्द शुरू हो जाती है। शुगर लो होने से भी सर दर्द होती है और ब्लड प्रेशर लो होने से भी सर दर्द होती है। इसका ध्यान रखें। ये चीज़ें छोटी छोटी टिप्स हैं, ये कर लें तो दर्द बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि नींद कुछ लोगों को इस मौसम में नहीं आती और वो डीप स्लीप नहीं, मतलब ऑब्वियसली गर्मी भी है और लेकिन लोग ना सही से सो नहीं पा रहे, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? पहली बात तो ये कि आजकल जो है रातें छोटी हैं, दिन लंबे हैं, उसमें हम रात देर तक एक्टिविटी करते रहते हैं। मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो 9 साढ़े 9 बजे सो जाता है। सब रात को 2 ढाई बजे तक जाग रहे होते हैं और सुबह उठ के किसी ने नमाज़ पढ़नी है, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उनको सुबह उठना पड़ता है। सो हमारा जो नींद का साइकिल है वैसे ही छोटा हो गया, और जो नींद होती है रात को 2 दफ़ा कभी लाइट चली जाएगी, कोई बच्चा उठ जाएगा, कोई और काम हो जाएगा, तो हमारी डिस्टर्ब्ड स्लीप है। क्योंकि रात छोटी है इसलिए नींद पूरी नहीं होती। तो क्या इस वजह से भी कमर दर्द होती है अगर आपकी नींद ना पूरी हो? बिल्कुल पूरी होती है। जब आप रेस्ट पूरा नहीं करेंगे तो जो वेयर एंड टेयर है वो ठीक नहीं होती। फिर लोग हमारे पास बैके के लिए आते हैं, फिर हम उनका बाज़ औक़ात मुआयना करते हैं, बाज़ औक़ात MRI कराते हैं। किसी की डिस्क स्लिप होती है और किसी को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हमारा बीइंग ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट काम ये है, हमने सर्जरी नहीं होने देती। हम 5-7 मिनट का प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद पेशेंट आराम से उठ के अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन काम पर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारी जो बॉडी है उसमें रीढ़ की हड्डी की क्या अहमियत है? बैक बोन से इससे बड़ा लफ्ज़ ही कोई नहीं कि आप फलानी चीज़ आपकी बैक बोन है। रीढ़ की हड्डी के बगैर ना हम खड़े हो सकते हैं, ना हम चल सकते हैं, ना हम कोई काम कर सकते हैं, ना हमारी टांगें चलेंगी, ना हमारे ये बाजू चलेंगे। सो बेसिक जो हमारा सेंटर पॉइंट है, जो दिमाग के बाद जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो रीढ़ की हड्डी में है। तो इसकी बहुत अहमियत है। एक बंदा अगर उसकी फिट नहीं है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे ही एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कमर के दर्द के बारे में पूछा था। बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और मैं पानी भी ज़्यादा पीती हूँ, नींद भी बहुत अच्छी आती है, लेकिन दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा।
कमर दर्द की जी बहुत सारी वजूहत हैं। हमारी जो ख़ासतौर पे घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, इनको बाज़ औक़ात को वज़न भी उठाने पड़ते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, कभी ये सोफ़ों को धक्के दे रही होती हैं, कभी ये चीज़ें उठा रही होती हैं, तो इनको पता नहीं चलता। और उसमें सबसे बात है कि अगर आपने रेस्ट किया, आपने अगर दवाई ली, आपने बाकी फिजिकल एक्सरसाइज जो चाहे यूट्यूब से देख के कर ली, इसके बावजूद अगर आराम नहीं आ रहा तो उसको किसी को दिखाएं, ताकि इससे पहले कि कमज़ोरी शुरू हो, कोई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो, उसका इलाज किया जा सके। और ये बात याद रखें कि अभी 90% से ज़्यादा कमर की दर्द जो है वो ट्रीटेबल है, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी ऑपरेशन। हम उसको डायग्नोज करके ट्रीट कर सकते हैं। हमारा काम ये है कि हमने दर्द की वजह को तलाश करना है। वजह ठीक हो जाएगी तो दर्द खुद ही ठीक हो जाएगी, दर्द की दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ऑफिस में हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे बाहर के मुल्क हैं वहाँ पर उन्होंने स्टैंडिंग डेस्क भी बना दी हैं। अब वो पूरा दिन बैठ के काम नहीं करते, क्योंकि इसको वो सिटिंग डिजीज़ भी कहते हैं कि खड़े होने से इतनी बीमारियाँ नहीं हैं जितनी पूरा दिन जो 9 to 5 करते हैं वो बैठ के अगर काम करते रहे तो बीमारियाँ होती हैं। तो उन्होंने स्टैंडिंग डेस्क बना दी हैं जहाँ पर आप थोड़ी देर 1 घंटा आप खड़े होकर भी अपना काम कर सकते हो। तो एक तो ये बताएं कि आपको लगता है कि हमारे जो ऑफिस हैं उसमें भी ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, और जो लोग बैठ के काम करते हैं उनको मतलब अगर 1 घंटा वो काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितनी देर की वो ब्रेक लें कि इतनी देर वो वॉक कर रहे हैं बाहर। एक सिर्फ सिंपल रूल याद रखें, ये वही असूल है जो हमारे घर की बड़ी बूढ़ियाँ अपनी बेटियों को, बच्चों को सिखाती थी। वो वही रूल है पूरे के पूरे हमारी बैक को कंट्रोल करने का। उसका एक जुमला है, वो है सिट विद योर बैक स्ट्रेट। अपनी कमर को सीधा करके बैठें, उसमें से ये इस तरह जो हम कुप निकाल लेते हैं वो कब आ जाता है वो ना हो, गर्दन से लेके कमर तक सीधी कमर हो, आपको बैक के 80% चांस ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, आफ्टर एवरी 40 to 60 मिनट्स कोई ऐसा काम करें कि उठ के जाएं, चक्कर लगा के वापस आ जाए, और उठें और चक्कर लगाएं और वापस। और ख़ासतौर जो लोग लंबी ट्रैवलिंग करते हैं उनको भी मेरा मशवरा ये होता है कि आप थोड़ी देर बाद गाड़ी रोकें, घंटे डेढ़ बाद जहाँ पे भी आपको रेस्ट एरिया आता है, जहाज़ में है तो उठ के चक्कर लगा के आके वापस बैठ जाएं, दर्द नहीं होगी। और हमारे पास तो सबसे बेहतरीन काम ही नमाज वाला है, उठें जाके नमाज पढ़ के वापस आ जाएं, दर्दें आपको बिल्कुल भी नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी मरियम, सवाल कीजिए। मैम मेरी एज बहुत कम है, लेकिन इतनी कम एज में मुझे इतनी ज्यादा दर्द रहती है, मैं बैठ नहीं सकती ज्यादा देर। अच्छा, कमर में दर्द रहती है आपके? निचले हिस्से में। ठीक है। क्या कहती हैं? कह रही हैं कि कमर के निचले हिस्से में दर्द रहती है और एज भी ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, वो ये यंग एज में बहुत सारे कॉमन है, ख़ासतौर पे वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं और बगैर वार्म अप के करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। जिम जाने वाले लोग भी और जैसे ये घर में बैठी हैं उस तरह के लोग भी हमारे पास बहुत आते हैं। अगर दर्द को ठीक नहीं हो रही तो प्लीज़ किसी को दिखा लें। एक MRI होता है, हम उसमें डायग्नोस कर सकते हैं कि डिस्क का मसला है या कोई और प्रॉब्लम है। और ये मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ये तमाम के तमाम काबिल इलाज हैं। ये 10 से 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, इसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। इनमें 90% लोग ठीक हो जाते हैं और अपने काम पर वापस चले जाते हैं। इग्नोर करेंगे तो बाज़ औक़ात दर्दें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो जो कॉज है वो ट्रीटेबल ही नहीं रहता। तो अभी अगर इनको दर्द है और दवाइयाँ इन्होंने खा ली जो घर में अवेलेबल है, रेस्ट कर लिया, फिजियोथेरेपी करा ली, एक्सरसाइज करा ली, अगर ठीक नहीं हो रही तो किसी को दिखा लें। ये काबिल इलाज है, हमारे पास आ जाए, मेरे अस्पताल आ जाए, हम वहाँ पर इनको देख लेंगे और वो बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट इनका हो जाएगा। लेकिन ये आके किसी को दिखाएं तो सही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर किसी को मोरों का मसला है तो उसका इलाज क्या सिर्फ ऑपरेशन से ही मुमकिन है? हरगिज़ नहीं, ऑपरेशन सिर्फ आखिरी जो है वो हल है। उससे पहले हमने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है मोरों का, जिनको डिस्क स्लिप थी, जिनको सर्जरी एडवाइस की गई थी। हमने वो 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर करते हैं, उस डिस्क को हम ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास एक ओजोन थेरेपी होती है, उससे हम डिस्क को ट्रीट करते हैं विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट सर्जरी। 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करें और घर जाएं और बल्कि शाम को बैठ के अपना काम करें।